ऑलरेडी देखिए, बच्चों के लिए एक समस्या लगी रहती है कि हम एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखें। तो आपका अगर एंटीप्लेटलेट ड्रग का एक्शन आता है तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट में आप डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग के एक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। लाइक आपका सबसे पहले आपको पता होगा कि रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक आपका हुआ कुछ, राइट। और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक हुआ तो वहां से ब्लड वेसल्स क्या हुई, रप्चर हुई, और रप्चर होने के बाद वहां से लीकेज ऑफ ब्लड हुआ। लीकेज ऑफ ब्लड हुआ तो सबसे पहले वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होता है, जिसपे प्राइमरली क्या आता है, प्लेटलेट आती है। और प्लेटलेट जब आई तो आपने बोला कि एडहेशन ऑफ प्लेटलेट हुआ, कहां पर, थ्रोम्बोजेनिक सरफेस पे। लाइक अब उस प्लेटलेट का जैसे वो टच होती है उसका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेटेड जब प्लेटलेट होती है तो कई सब्सटेंस रिलीज करती है, उसमें से एक सब्सटेंस आपका एडीपी होता है, जो कि फर्दर प्लेटलेट में प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी बाई थर्ड ए को एक्टिवेट करके फिब्रिनोजिन की बाइंडिंग को बढ़ा के, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। फिब्रिनोजिन की बाइंडिंग को प्रमोट करके ओवरऑल क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। तो एक तो ये वाला पाथवे हो गया। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट अगर होता है तो वो साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड बनाता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से, और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है तो बहरहाल ओवरऑल ये दो चीजें, इधर से एडीपी इधर से थ्रोम्बोक्सिन A2, कोई भी हो, वो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी बाई थर्ड ए का एक्सप्रेशन को बढ़ा के फिब्रिनोजिन की बाइंडिंग बढ़ा के ओवरऑल प्लेटलेट एग्रीगेशन करते हैं। तो अगर आपको एस्प्रिन लेना है, एस्प्रिन आप एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड का प्रोडक्शन, मींस जो PgI2 या बेसिकली आप ओवर साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करने की बात करते हैं, वो इस स्टेप पे एस्प्रिन आप दिखा के इस तरीके से नेगेटिव साइन बना सकते हैं। अगर थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर है तो आप यहां पे नेगेटिव साइन बना सकते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है तो वो सिंथेसिस अगर हो गई तो वो इसके कन्फर्मेशनल चेंज को नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आप थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिखा सकते हैं, इस पॉइंट पे एक्ट करेंगे। और ओवरऑल अगर एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें, रिलीज ऑफ एडीपी अपने रिसेप्टर से बाइंड ना हो, P2Y12 जो रिसेप्टर होता है, तो बेसिकली वहां पे कौन सा, टिक्लोपिडिन कोर्कोडेग्रेल इस पॉइंट पे ब्लॉक करेंगे। तो ये आपका एक जनरल सा बेसिक सा फ्लो चार्ट है जो कि आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। एंटीप्लेटलेट की अगर हम यूजेस की बात करें तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में, या प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से फ्लो चार्ट में आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी वहां पे इवेल्युएटर देगा सही से। तो ये आप इस तरीके से यूजेस भी यहां से देख सकते हैं। तो ये एक समराइज्ड आपका एक फ्लो चार्ट है, प्लेटलेट एग्रीगेशन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता है और कौन कौन से स्टेप को कौन से ड्रग्स बेसिकली ब्लॉक करती हैं विद देयर यूजेस। थैंक यू वेरी मच।